नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड, हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो या सुना हो तो और अच्छा है। दोस्तों, आज हम इस आदमी के विचार, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट थे या कह सकते हैं एक तरह से फिलोसोफर थे, उनके बारे में इन्होंने दिमाग के ऊपर खोज किया था और हमारे दिमाग को समझने में, हमारे व्यक्तित्व को समझने में इन्होंने योगदान दिया। तो हम इनके विचार क्या थे और क्या समझाना चाहते थे उसे भी देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि ये क्या इनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको सही में जीवन और इंसान के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी। बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं इनके साथ हुई। ये बहुत फेमस थे फिर भी, है ना। तो आपको जीने का एक नया लेवल मिल जाएगा, एक नई दृष्टिकोण भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया, जो ये कि यूरोप का एक देश है, वहाँ के पैदा हुए थे और वहाँ से उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत की। एक यहूदी जानते होंगे आप, यहूदी परिवार के में जन्मे थे, है ना। और फिर वो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन आपको पता हो यहूदियों को क्या होता था, यहूदी बहुत ना पढ़ने लिखने में बहुत आगे रहते हैं। अभी भी आपके ज़माने में भी यहूदी, बड़ी जनसंख्या उनकी बहुत कम है, लेकिन बहुत आगे रहते हैं वो पढ़ने लिखने में। तो यहूदी परिवार से थे, तो इन्हें क्या, वो बचपन से बहुत पढ़ने का मतलब ये चस्का था, और वो वकील बनना चाहते थे। पढ़ लिख करके बड़ा वकील बनना चाहते थे, और इसके लिए वो यूनिवर्सिटी में 17-18 साल में दाखिला लेना चाहते थे। लेकिन इनके साथ, जैसा सब इंडियंस के साथ होता है, वैसे उनके साथ भी हुआ क्या कि बनना तो वकील चाहते थे, लेकिन उनको सीट नहीं मिला, उनको नहीं मिला, और उन्हें डॉक्टर बनना पड़ा, है ना। डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ी। तो डॉक्टरी की पढ़ाई की। अब डॉक्टरी पढ़ाई करके वो, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर्स भी जब हुआ करते थे तो वो साथ में चिकित्सा भी करते थे और रिसर्च भी करते थे। मानव शरीर के साथ या जानवरों के शरीर के साथ रिसर्च भी चलता था और साथ में चिकित्सा भी चलती थी। तो वो चिकित्सा और रिसर्च भी करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने हुआ कि मछलियों पर रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने कई साल मछलियों पे लगाने के बाद से भी उनके कोई ज़्यादा खास सक्सेस नहीं मिला उनको अपने रिसर्च में। वहाँ फेल हो गए। फिर उसके बाद से हुआ कि चिकित्सा करते थे, तो जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता था दिमाग से रिलेटेड, तो वो क्या कर देते थे दोस्तों, क्योंकि उस ज़माने में ड्रग्स तो बैन नहीं था, तो कोकीन नाम का एक ड्रग्स होता था, वो उन्हें दे देते थे, और उन्हें पेशेंट्स को। तो देखते 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 क्या हुआ कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनके, वो एडिक्ट हो गए, क्योंकि ड्रग है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव था, और वो सब ड्रग्स लेने लगे और ड्रग के लिए और क्राइम भी करने लगे, और ड्रग एकदम चलने लगा वहाँ पे। तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने बंद करवाया ये सब चीज़ें, जो सरकारें थीं, लोकल सरकारें, और उन्हें भी पता चला कि ये गलत कर रहे थे। लेकिन वो अपने चेम्बर में, अपने प्राइवेट स्पेस में इसका यूज़ करते रहे, जैसे कोकेन, मॉर्फिन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे। अब हुआ क्यों कि ये दोनों चीज़ें तो फेल हुई। पहले वकील बनना चाहते थे, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के जो रिसर्च किए हैं वो वहाँ फेल हो गए, और ये जो कोकेन की जो थेरेपी शुरू किए थे वो भी बंद करवा दी। तो 3-4 जगह बहुत फेलर मिला, कोई बहुत ज़्यादा ख्याति मिली नहीं उनको, कोई बहुत बड़ा सक्सेस मिला नहीं। तो फिर उन्होंने एक चीज़ शुरू किया, क्यों ना मनुष्य के दिमाग को समझने का। तो एक नया एडवेंचर उन्होंने निकाला कि मनुष्य के दिमाग, मनुष्य ऐसा है क्यों, मनुष्य जैसा है वैसा है क्यों होता है। तो उन्होंने एक चीज़ शुरू करी, साइको एनालिसिस, यानी दिमाग को समझने का प्रयास करना शुरू किया। और इसी में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और सिविलाइजेशन एंड इट डिसकंटेंट, और बहुत सारी फेमस किताबें जो उनके विचारों की मुख्य धारा हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है, जैसा बचपन में उसके साथ घटनाएं हुई होती हैं, जैसे पेरेंट्स मिले होते हैं, जैसे समाज में रहा होता है, उसी के वजह से वही जैसा वो आदमी है, अगर आप जैसे भी आदमी है, उसका कारण है आपका बचपन। आपका बचपन ही आपके जैसा आप हैं, आज का प्रेजेंट जो है, आज आपका जो वर्तमान है, उसका कारण आपका बचपन है। उसने कहा कि जैसे कि कोई बच्चा होता है, वो बहुत सेल्फ रिलायंट होता है। वो सेल्फ रिलायंट यानी अपने पे स्वावलंबी होता है, अपने पे ही मतलब कि
दूसरों से कोई हेल्प नहीं लेता है ना। ऐसे होते हैं 15-16 साल की उम्र में ही ऐसे बच्चे हो जाते हैं कि अपना मतलब दूसरों से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो अपने को छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, अपना सब कुछ ख्याल रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा नहीं होते हैं या फिर मम्मी पापा इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे अपने आप का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से क्या हो गया कि आप कैसे आदमी को पसंद करेंगे अपने जीवन में, वो भी आपके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। यानी आपके पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह के उनका रिश्ता था, या फिर आपका अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ क्या संबंध था, उससे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के पार्टनर्स आने वाले समय में चूज करेंगे, है ना। आपकी मम्मी, जैसे कि इंडिया में भी ऐसे ही है ना, कहा जाता है कि हर आदमी अपने पत्नी में माँ की तरह देखना चाहता है, मतलब जो माँ की तरह प्यार करे वैसा ही आदमी ढूंढना चाहता है। आदमी लड़की ढूंढता है, या फिर लड़कियों को जो उनके पापा की तरह प्यार कर सके वो मतलब जो पापा जितना ध्यान देते हैं लड़कियों पे, है ना, पापा की परी होती है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने समझाने की उस ज़माने में कोशिश की कि जैसा भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है वो उसके बचपन पे और उसके पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने वाले हो जाते हैं, ना कि अपने नेचर से जीने वाले। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्या होता है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा ही सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना और बड़े बड़े आइडियल्स रखना, बड़े बड़े गोल्स रखना, और इधर उधर की छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते हैं। या फिर वो अपने आप को वो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को दमन करने लगते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख पहुंचाने लगते हैं। भले वो दुखी होते हैं लेकिन किसी को शेयर नहीं करते हैं। और इस तरह की पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, जो कुछ भी है, वो सब आपके बचपन और आपके परवरिश पर ही डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें हुई। फिर उन्होंने कहा कि जो है ना, आदमी जो एक चीज़ से चलता है जिसका नाम है, एक किताब थी उनकी, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट। उस किताब में उन्होंने समझाने की कोशिश की हमारी सभ्यता में इतने जंग, इतने युद्ध, इतने सब तरह की बकवास क्यों होती रहती है ना। हर 10 साल में युद्ध, महामारी, लड़ाई झगड़ा, रायट्स, इस तरह की चीज़ें होती क्यों रहती हैं। तो उन्होंने समझाया कि इंसान का जो बेसिक नेचर है वो क्या है, प्लेजर ड्रिवन मतलब जिसमें उसको मज़ा आता है वही करना चाहता है। इंसान जिसमें मज़ा आएगा वही करना चाहता है। लेकिन सोसाइटी है वो चाहती है कि आदमी बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े लक्ष्य, आइडियल्स, आदर्शों पे चले। लेकिन आदमी अंदर से क्या है, एक जानवर की तरह बिहेव करता है और बस चाहता है कि जो उसे मज़ा दे वही करे। जैसे मज़ा जानवर को जूस में मज़ा आता है वही करता है, वो कोई मोरालिटी नहीं होती है, कोई नैतिकता नहीं होती है ना। उसी तरह से इंसान भी है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे तरह इंसान भी है और वो जैसा चाहता है वैसा ही, जिसमें उसको मज़ा आ जाए वही करना चाहता है, उससे कुछ। तो यहाँ दोनों बीचों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। यानी कि इंसान चाहता है कि जो मज़ा आ रहा है वही करे, और दूसरा यहाँ सोसाइटी बीच में आके खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये हम करने नहीं देंगे क्योंकि ये आदर्श नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रूल है हमारी सोसाइटी का या हमारी कल्चर है वगैरह वगैरह। और इससे इंसान और सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जिसके वजह से हर घर में, परिवार में, समाज में, कल्चर में झगड़ा, झंझट और आदमी की पर्सनल लाइफ तक भी बर्बाद हो जाती है इन सब चीज़ों के वजह से। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक आइडियल है और दूसरी ओर है आपका अपना नेचर, अपना मतलब कि अपना स्वभाव, खुद का अंदर का स्वभाव जो खुश रहना चाहता है, कुछ भी करके खुश रहना चाहता है। और दूसरी ओर है आइडियल्स और आदर्श। इन दोनों का मेल इंसान को दुखी और झगड़ालू और अलग अलग किस्म की बीमारियां देता है मन की। उन्होंने ये कहा। फिर बात आती है वहाँ पे, उन्होंने वो जितने भी कहते थे कि और जितने भी पेशेंट्स आते थे उनके पास, तो उनको 2 चीज़ें वो ज़रूर देखते थे। वो जो आदमी थे वो 2 चीज़ें ज़रूर देखते थे। पहली चीज़ थी सपने। वो पूछते थे कि आपने सपने में क्या देखा, कैसी चीज़ें देखी, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो वो मानते थे कि सपने जो होते हैं इंसान को बताते हैं कि उसकी इच्छाएं क्या हैं। वो जो चीज़ें कर नहीं पाता रियलिटी में,
वो सपने में करता है। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि जो चीज़ें हम सब दिन में नहीं कर सकते, रियलिटी में नहीं कर पाते क्योंकि समाज हमें करने नहीं देता, वो हम अपने सपनों में और अपने इमेजिनेशन में करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि सपने हम बहुत कारणों से देखते हैं, लेकिन आधा अधूरा सच तो है ही कि हम वो चीज़ें ज़रूर अपने सपने और इमेजिनेशन में करते हैं जो हमें रियलिटी में नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हम कभी कभी देखते हैं आप दोस्तों कि लिखते समय गलत चीज़ लिखा जाता है ना। लिखते समय हम गलत, जैसे लिखना चाहते हैं माँ और लिखा जाता है मार दूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो गलतियाँ होती हैं, ये गलतियाँ अचानक नहीं होती, ये हमारे मन के गहराई से कहीं आ रही होती है। वो हमारे व्यक्तित्व की बहुत बड़ी मतलब कि क्या पहचान है कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या किस तरह के व्यक्ति हैं। ये जो गलतियां कर देते हैं, या फिर हम जैसे बोलने समय भी कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं ना दोस्त, जैसे कि कुछ बोलना होता है और निकल जाता है अचानक से कुछ और। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें रियल हैं, ये चीज़ें ऐसा गलती से नहीं निकली हैं, बल्कि अपने आपके मुंह से जो निकल रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसी के वजह से आप ऐसा बोलते हैं और ये आपकी सच्चाई है, ये आपके व्यक्तित्व के अंदर छिपा हुआ कोई गुण है या फिर कोई दोष है जिसके वजह से आप ये बोल रहे हैं। तो ये गलती से नहीं हुई बल्कि आपकी एक सच्चाई है आपके जीवन की। और इस तरह की बहुत सारी विचार उन्होंने दिए हैं दोस्तों। इनके जीवन भी पूरे बहुत ही अस्त व्यस्त और बहुत ही जैसे सभी का जीवन है, झगड़ा झंझट क्लेश, घर पारिवारिक क्लेश है ना, प्रोफेशनल लाइफ में झगड़ा झंझट और इस तरह की हर तरह की चीज़ें थी। और ये तो ये भी बहुत जीवन के लेकर के बहुत दुखी रहते थे और इसीलिए तो ये बहुत सारी चीज़ों में ये जैसे कि दवाएं और ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे अपने आप को शांत करने के लिए। तो जैसे कि वो गया सिगरेट, वहाँ पे यूरोप में तो चलता है, लेकिन वहाँ पे इनके एक दोस्त ने कहा कि सिगरेट जब पीना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि इनको लत लग गई। तो इनके दोस्त ने कहा कि सुनो दोस्त, क्या होगा कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये जो गांजा वांजा जो उस तरह की बहुत भयानक भयानक वो स्मोकिंग करते थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि देखो इससे ये सब नहीं करना चाहिए, इसके बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं। तो उन्होंने सुना नहीं, कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब बुद्धू बनाया अपने दोस्त को भी और अपने आप को भी। कहा कि नहीं भाई, इससे क्या होता है ना कि मैं क्लियरली सोच पाता हूँ, है ना, क्लियरली सोच पाता हूँ, तो ये कर पाता हूँ वो कर पाता हूँ। और इस तरह से अपने आप को भी बुद्धू बना लिया और अपने दोस्त को भी बुद्धू बना दिया। तो हुआ यूं कि उनको कुछ सालों बाद मुंह का कैंसर हो गया, ठीक है, मुंह में कैंसर हो गया। तो देखो इतना बड़ा जीनियस आदमी एक तरह से कह सकते हैं, इस तरह की बुद्धू वाले काम कर रहा है ना। कह रहा है कि मतलब कि कुछ भी खा नहीं जा सकता, ऐसा आदमी जो इतना फेमस है इस समय और उस समय भी फेमस था, और इतना वो अपने आप को ऐसी घटिया रीज़न दे रहा है कि मेरा दिमाग अच्छे सोच पाता हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और फिर वो उस बीमारी से पीड़ित हो जाता है जिसका इलाज उस समय भी नहीं था और इस समय भी नहीं है। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि दर्द बहुत बढ़ने लगा क्योंकि पूरे शरीर में फैल गया था, तो आंखों में मुंह में चारों तरफ फैल गया था ये बीमारी कैंसर की। तो फिर उसने क्या कहा कि दोस्त से कहा कि भाई, क्योंकि ड्रग्स भी लेता था ये आदमी, तो इसने कहा कि एक दोस्त से कहा जो उसका डॉक्टर था या दोस्त था, तो उसने कहा कि मुझे मॉर्फिन एक और ड्रग्स होता है, उसने अपने अंदर डाल दिया। बोला कि मुझे डालो, मुझे दर्द कम नहीं हो रहा है। खूब डाला और डालते डालते ओवरडोज हो गया और फिर वो आदमी मर गया, सिगमंड फ्रॉइड मर गया। तो इस तरह से ये आदमी मरता है और इसकी जीवन की पूरी गाथा अगर देखेंगे तो क्या अजीब अजीब घटनाएं हुई है ना। कि पहले तो अपने जीवन के 10-20 साल तो अपना करियर ही चेंज करता रहा, 10 साल तो करियर ही चेंज करता है, इधर से उधर उठ के, इधर से उधर इधर उधर, है ना। फिर अजीब गजीब तरह की आदतों में पड़ता रहा और फिर फाइनली मौत हो जाती कैंसर से, और वो भी ओवरडोज लेने से, ड्रग्स के ओवरडोज लेने से। और इसे हम दुनिया के टॉप साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहें उनमें मानते हैं ना।
इसको इस आदमी को कहा जाता है ही इज द फादर ऑफ ना साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब कि दिमाग को समझने का प्रयास। जैसे मैंने बोला ना कि बचपन में हमारा बचपन जैसा है वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा, या फिर फ्यूचर जो जैसे आप आज हैं उसका कारण, उसका बीज कहीं ना कहीं आपके बचपन के परवरिश, मम्मी पापा का प्यार और मम्मी पापा का डांट फटकार और किस तरह के लोगों ने आपके साथ बर्ताव किया, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये सब साइकोलॉजिस्ट एनालिसिस के अंदर आता है। तो आप किसी भी बीमारी से, मन की बीमारी या मन की कमजोरी से या पीड़ित हैं, तो आपका उसका बीज कहीं ना कहीं बचपन में है और उसे जाकर आप उसे रिसर्च करना चाहिए। आपको बैठना चाहिए घर में और सोचना चाहिए कि मेरे बचपन में मम्मी पापा, आसपास के लोग कैसे थे कि मैं ऐसा हो गया। और दोस्तों आपको कम से कम अपना 10 दिन अपने जीवन का, मैं कहता हूँ अपने 10 दिन फुर्सत निकालना चाहिए। अगर आप 20 साल के हो चुके हैं तो कम से कम 10 दिन निकाल के अपने देखना चाहिए कि आप जैसे हैं उस वो क्यों हैं, आपके आसपास आपके बचपन का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, ताकि उसको आप समझ सकें, अपने आप को गहराई से समझ सकें कि आपका बचपन कैसे आपको बनाया है। दोस्तों इसी के साथ हम कहानी को ख़त्म करेंगे और आशा है आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि आप दुनिया के कितने भी फेमस हो, कितने भी बड़े इंसान हो सकते हैं, अगर आप लॉज को तोड़ेंगे, है ना, लॉज को तोड़ेंगे, दुनिया के नियमों को तोड़ेंगे, गलत चीज़ें करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। जैसे सिगमंड फ्रॉइड को मैं बोल रहा हूँ कि उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया और स्मोकिंग करता रहा और बाद में स्वाहा हो गया। तो इस तरह से स्वाहा हो जाते हैं। जो आदमी गलतियाँ करेगा उसे स्वाहा होना पड़ेगा। दोस्तों और बाकी सब चीज़ें, मैं ऐसा नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ सिगमंड फ्रॉइड का, मैं उस पर आपको संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। और दोस्तों इस तरह के ही हम कंटेंट्स बनाते हैं अपने चैनल पे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हमें क्रिटिसिज्म भी पसंद है और आपकी प्रोत्साहन अगर आप करते हैं, हमें अच्छे कमेंट्स लिखते हैं तो हमें प्रोत्साहन भी मिलता है ना। तो ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।